वेलकम टू आवर चैनल जीके रिवोल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवोल्यूशन पे। आज हम अपनी सीरीज 5 एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज 5 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? राइट आंसर है यकृत। इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो अलग से फैक्ट्स बताया जा रहा है इन पे कंसंट्रेट करिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 15 से 20 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये फैक्ट्स को देखोगे तो ये पीडीएफ आपको 50 से 60 क्वेश्चन रिवीजन करवाइए। तो स्टार्ट करते हैं। जो पित्तरस जो एक पाचक रस है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन साथ ही पित्त लवण के और कोलेस्ट्रॉल पित्तरस बनाते हैं। पित्तरस वसा के पाइशीकरण में सहायता करता है। मानव का यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत अमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। पचे हुए भोजन के पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। अमाशय एक खोखला अंग है जो अमाशय के एंजाइम के साथ मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए के कारण है, मतलब हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर है विषाणु की वजह से होता है। हेपेटाइटिस विषाणु दूषित भोजन द्वारा दूषित पानी पीने या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से फैलता है। टाइफाइड किस मानव का यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत अमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। तो प्लाज्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर है उड़ीसा। अब हम किस स्टेट में कौन सा बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। अब नर्मदा नदी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इसका उद्गम स्थान है अमरकंटक में मैकाल पर्वत के शिखर से होता है। मुहाना खंबात की खाड़ी में अरब सागर में होता है। नर्मदा भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से निकलती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस परियोजना की आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का अर्थ, यूआरएल की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब कुछ और भी टैग्स हैं जिनकी यूनिफॉर्म हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब। रोम का क्या रहेगा? रीड ओनली मेमोरी। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। BIOS का रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HTML का रहेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
VPN का रहेगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, DNS डोमेन नेम सिस्टम, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? राइट आंसर है 1859 में। अब हम 1857 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में से शुरू हुआ था। इसकी तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत। 1857 के विद्रोह फैलने का एक प्रमुख कारण भारी कराधान भी था। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में प्रथम शहीद थे। 1857 के दौरान किसानों की भूमि कर के रूप में भारी कर देना पड़ा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को डेल्विसविड कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अब इनके बारे में कुछ थोड़ा उसके बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हम इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये डैम जो बनाया गया है ये चंबल नदी पर बनाया गया है। इम्पोर्टेंट, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 में रखी थी। कुछ महत्वपूर्ण जो बांध हैं और वो किस स्टेट में है, कौन सी नदी पर स्थित है, वो हम देख लेते हैं। टिहरी बांध है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली रेलवे और SSC स्टेट एग्जाम ऑल्सो। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल कहाँ पे बनाया गया है? सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात नदी पर है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में महानदी पर, महानदी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। कायना बांध है महाराष्ट्र में कायना नदी पर। बीसलपुर बांध है राजस्थान में बनास नदी पर। मेट्टूर बांध है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। कृष्णा सागर बांध है कर्नाटका में कावेरी नदी पर। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें होता है? इसका राइट आंसर है त्रिम्बक पहाड़ियाँ, ब्रह्मागिरी हिल्स पे। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट नदी है। यह महाराष्ट्र में त्रिम्बक पहाड़ियों में निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई और इसके क्षेत्रफल के कारण इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा? जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कोई, गोदावरी नदी को कहा जाता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्रा से होकर निकलती है ये। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदियाँ बाएं किनारे की इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। प्रवर, मंजीरा, मनेयर नदियाँ दाहिनी किनारे की प्रमुख नदियाँ हैं। प्राणहिता नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? राइट आंसर मलाला यूसुफजई।
मलाला यूसुफजई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। मलाला यूसुफजई महिला शिक्षा के लिए पाकिस्तानी कार्यकर्ता है। 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया। इन्हें पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार स्वीडन और के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक माना जाता है। इस पुरस्कार का संचालन नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। सबसे कम उम्र के विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई को 2014 में 17 वर्ष की उम्र में शांति पुरस्कार दिया गया था। सबसे उम्र दराज के हैं, अगर सबसे कम उम्र की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सबसे उम्र दराज की भी बात करेंगे। लियोनिद हुर्वेज को 2007 में 90 वर्ष की उम्र में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन है, अकबर सम्राट कब बना? इसका राइट आंसर है 1960 में। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था। दीन-ए इलाही 1582 में अकबर द्वारा पेश किया गया था। 1560 में अकबर ने बैरम खान के शासन को समाप्त कर 18 वर्ष की आयु में भारत की गद्दी संभाली थी। अकबर के शासन में पानीपत की लड़ाई 1556 में हुई थी। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक रचनाएं: आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर है 1903 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक राष्ट्रीय सरकार की योजना है जो देश भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। महत्वपूर्ण योजना और उनके वर्ष: प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। अटल पेंशन योजना 2015 में। स्मार्ट सिटी परियोजना 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर है अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार एक ऐसा उपयोग भारत का प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी का पता लगाने के लिए कर सकता है जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। भारत के महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके वर्ष: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2010 में। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था में स्थापित किया। इसका राइट आंसर है कोलकाता। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा 62 वर्ष है।
यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया है। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर बोनर्स पीकॉक कोलकाता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। पहले न्यायाधीश कौन बने? बोनस पीकॉक। न्यायमूर्ति शुंभुनाथ पंडित कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय कौन थे? शुंभुनाथ पंडित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। ये पॉलिटी का अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। राइट आंसर है चित्रकार। इसके बारे में कुछ फैक्ट अगर आपको भी पता हो तो आप बताइए। 1904 में इनेश स्टार ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। लोहा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धीमी धातु है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। जो ताप बढ़ने पर धातु की तन्यता बढ़ जाती है। धातुओं का वह गुणधर्म जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जाता है अगाध वर्धनीय कहलाता है। धातुओं के गुण: ऊष्मा और विद्युत चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का संचालन करती है। धात्विक चमक। धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कठोरता। राइट आंसर है 10। संयुक्त राष्ट्र परिषद चलो हम इसकी कुछ फैक्ट्स जानते हैं क्वेश्चन के, और इनमें हिडन क्वेश्चन भी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट है। इसमें 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। महासभा 2 वर्ष कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा।